जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार से बिहार जीविका की तरफ से एक और नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। यह अपडेट है दोस्तों बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से, जहां पे इसका एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस एज लिमिटेशन तक करेंगे, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जो कि आपके स्कैन होने चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट, और ये स्कैन कॉपी जितने भी हैं ये कलर होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। खासकर अपना फोटो सिग्नेचर जो है ना जेपीजी में कीजिएगा, लेकिन बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आप पीडीएफ में कर सकते हैं। वैसे जेपीजी में कर सकते हैं, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा ये जो है कैंडिडेट हु है अप्लाई अर्लियर वीडियो वाइड एडवर्टीजमेंट पीआर नंबर बी एंड सी 2023-24 डेटेड, मतलब अभी हाल ही में एक वैकेंसी अपडेट हुआ था जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या ये है, आप लोग देखे होंगे, जो कि 21 फरवरी 2024 को था। तो नीड टू रिप्लाई, उनको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जरूर से जरूर आप लोग फिर से अप्लाई इसको करेंगे। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड डाल के तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यंग प्रोफेशनल का ये पोस्ट है दोस्तों, जहाँ पे आपके लिए आवेदन करने के मौके दिए जा रहे हैं। आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, आप डोमिसाइल ऑफ बिहार है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको मौके नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि ये वैकेंसी सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए है, और यस पे हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे ओपन हो जाता है ये सिनेरियो। अब यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है, क्योंकि देखिए जनरल कैटेगरी का कोई सीट नहीं दिया गया है। यहाँ बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो इसको आवेदन कीजिएगा। सपोज मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आएंगे जैसे, तो आपको यहाँ पे अपना कैलेंडर दिखेगा, इस कैलेंडर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ईयर में ले जाएगा, और यहाँ से फिर क्लिक कीजिएगा तो बैक ईयर में ले जाएगा। फिर यहाँ से आइएगा बैक में। सपोज मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 ईस्वी में हुआ है और मार्च में हुआ है या फिर 28 मार्च को हुआ, ये ऐसा, ठीक। तो आपका एज जो है 24 साल 15-19 दिन हो रहा है, यहाँ पे ये दे देगा। फिर उसके बाद जो है आपका आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो कि एक्टिव होना चाहिए मोबाइल, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी मेल कर लीजिएगा। तो मेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जाएगा, जैसे ही ओटीपी आएगा आप उस ओटीपी को लॉग इन कर लीजिएगा यहाँ से। फिर जैसे ही आप जो है यहाँ पे आप आएंगे इस पेज पे, तो आपको देखिएगा तो बोलेगा कि लॉग इन मतलब पेज है ना, इस पेज पे लॉग इन करने के लिए तो एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा जिससे कि आपके मोबाइल पे, और यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा डाल के इसको। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास जरूर रख लीजिएगा, जैसे कि फोटो कलर होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपका कलर होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो कलर होना चाहिए, एनओसी सर्टिफिकेट है तो भी वो भी कलर होना चाहिए, उसका जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। 10th का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगा। स्कैन जो है कलर लास्ट क्वालिफिकेशन कैरेक्टर सॉरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों ने एमबीए कर रखा है तो एमबीए वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी कलर करके रख लीजिएगा, और यहाँ पे जो है इसको अपलोड करना होगा। 400 KB का ये फाइल बोला जा रहा है। तो खैर एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया गया, पहले तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये बिहार सरकार के जीविका की तरफ से निकाली गई है फॉर द यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीविका में यहाँ पे बता दें कि 38 जिलों में ये कार्यरत है, जहाँ पे 534 ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स में इन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, और खासकर महिला अभ्यर्थियों को ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बता दें कि BRLPS और जीविका इन इट्स endeavor the develop talent pool the development professional initiated young professional program 2012। तो देखिए 2012 से ही ये दोनों ही मिलकर जो है ये प्रोग्राम चला रहे हैं फॉर द यंग प्रोफेशनल्स, है ना। द यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम जीविका इज कंप्लीटेड प्रोग्राम targeting motivated talented young persons under the age of 30 committed to making the differences in the development scenario of Bihar। तो बिहार के संदर्भ में आप यंग हैं और आपको मौके यहाँ पे देने की ये लोग जो है कार्य करेंगे। यंग प्रोफेशनल्स को जो है यहाँ पर जो कि अंडर 30 आते हैं, उनका एज क्राइटेरिया है, उनको ये मौके देने की बात की जा रही है, या उनको टारगेट करके मोटिवेट करने की बात की जा रही है।
अब यहाँ पे जो यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी आई है, ये 34 पदों की वैकेंसी है, जहां पर ईबीसी के लिए 12, एससी के लिए 10, एससी बीसी के लिए 8, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 34 पदों की वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि अगर आप बिहार से हो तो वैसे बिहार वालों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया। और 2 सीट यहाँ पर जो है अब पीएच कैटेगरी वाले छात्रों को भी रिजर्व है। वुमेन कैटेगरी जो कि हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सब में एक-एक सीट है, मिलेगा उनको, है ना? ये ध्यान रखिएगा। और ग्रैंडसन डॉटर है तो अभी आपको 2 सीट यहाँ पे रिजर्व मिलेंगे। आइए एलिजिबिलिटी पे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉट मोर देन 30 ईयर ऑफ एज। मतलब आपका एज क्राइटेरिया जो है वो 30 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और 13 फरवरी 2024, जी हाँ, तक आपका जो है आपका एज जो है 30 ईयर होना चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जिस सेक्टर में आप आवेदन कर रहे हैं। और ये आपके लिए है अपडेट। तो देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल आईआईएम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम, ये देखिए ये जो है ना आपका इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं। पर यहाँ पे जो है आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका पोस्ट जो क्वालिफिकेशन है ये बीटेक मांगा गया है, माफ करेंगे, है ना? और ये किसी भी इनमें से इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे ऑल इंडिया है, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं से भी आपने किया है, इन सभी कॉलेज से अगर खासकर किया है तो और अच्छी बात है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखिएगा, तो पोस्ट जो ग्रेजुएशन या फिर बीटेक जो है अगर आप हैं तो आवेदन करेंगे। सैलरी 57,500 की है यहाँ पर, जो कि आपका पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। और जिन्होंने यहाँ से अपना जो है बीटेक किया है जो उनके लिए 46,000 मिलेगा। और जिन्होंने यहाँ से अपना जो है बीटेक किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको 40,250 दिया जाएगा। तो ये अब देखिएगा, तो यहाँ पे आप अपने कॉलेजेस के नाम देख सकते हैं या उनसे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम देख सकते हैं। अगर आप हैं एलिजिबल तो आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक किए हैं तो ये सैलरी स्केल आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है यंग प्रोफेशनल में प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट अगर आप हैं विद द 4 ईयर ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन, है ना? 4 ईयर यानी 4 साल वाला कोई ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे कि बीटेक ही होता है, बीई बीटेक होता है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से बीटेक किए हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे 34,500 की सैलरी है। अब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उड़ीसा, और यहाँ पे विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोरहाट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल। यहाँ से अगर आप लोगों ने इन सभी यूनिवर्सिटी से यहाँ से आपने अपना बीटेक किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है 4 साल का प्रोफेशनल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कह ले, तो आपको यहाँ पे जो है मौके मिलेंगे। तो ये है सारी जानकारी। यहाँ से डेट जो है आप लोग का मई जून में परीक्षा होने का है। ये इंटरव्यू होगा, परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा ग्रुप डिस्कशन के आधार पे होगा, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे होगा। ये ध्यान रखिएगा। 14 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन, आपको बता दें कि आपके पास 14 दिन से 15, अब तो 13 दिन हो गया है। 13 दिन है आपके पास इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। करना कुछ नहीं है, मैंने ये लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से आवेदन कर लेना है अपने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करके। बस ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अपना जो क्वालिफिकेशन है इन सभी इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, है ना? इनमें से अगर आपका नाम है, बहुत ही ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा, है ना? कोई यूनिवर्सिटी का नाम दिया होगा तो। और यहाँ पे 30 एज से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आपका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ है जो कि आपको जनरल के लिए है, और ये नंबर ऑफ सीट की संख्या है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज हैं और यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जो भी छात्र योग्य अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप योग्य अभ्यर्थी तो आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।